ये हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, इन बड़ी सैर सियाहत की है हजरत। बंदा तब भी मारा जाता है जब उस समझता है कि मैं कामिल और मुकम्मल हो गया हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया गोर से लेकर गोद तक सीखते ही रहना, गोद से लेकर गोर तक सीखते ही रहना। जब बंदा ये कहता है ना मैं मुकम्मल हो गया हूँ, अब नहीं मुझे जरूरत, फिर बंदा मारा जाता है। फिर बंदा ये बड़ा बड़ा आप फरमाते हैं, मुझे पता चला फलां जगह एक पहाड़ है तो उसके गार में ना एक बुजुर्ग रह रहे हैं। तो हजरत आप फरमाते मैं गया मिलने के लिए। अब मैं सारी बातें नहीं, अब एक मेरा दिल कर रहा है मैं सुना, मैं सारी जो बातें हुई नहीं, हर बात हर बंदे के लिए नहीं है। बड़े मेरे सिर का ताज बैठे हैं, लेकिन यहाँ बड़े बच्चे भी बैठे हैं जो इस बात को समझेंगे नहीं। बाबा जी फरीद फरमाते हैं जब मैं गया ना तो हजरत ने मुझे सीने से लगाया और हजरत के सोज और इश्क की तपश का ये आलम था कि आप फरमाते हैं मेरे कपड़े जल गए, मेरे कपड़े जल गए। तो मैंने खुद को, हजरत ने मुझे कंबल अता किया, मैंने खुद को, तो मुस्कुराकर फरमाने लगे फरीद इस तरह के 7 भांबड़ बलते ने भाई तेन एक ही दिता है। अल्लाह इश्क इलाही दे 7 भांबड़ बलते ने भाई तेन तो एक ही दिता, तेरे को तो भी नहीं जरिया गया। ऐसे लोग थे यार, और उनको कितनी मोहब्बत थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हाँ वो हजरत कहते हैं कि मैं हजरत से मिलने के लिए गया। हजरत जी भाई ये तुम पढ़ी जाओ, रखी जाओ यार नीचे बस। आप फरमाते मैं मिलने के लिए गया। तो जब गया ना तो हजरत जिस गार में चिल्ला कश थे ना उसके बाहर ही एक टांग कटी पड़ी थी हजरत जी, एक टांग ना घुटने से गोडे से कटी हुई थी हजरत। तो आप फरमाते मैं बड़ा डर सा गया। खैर आप फरमाते मैं गार में गया क्योंकि हजरत ने उस वक्त गुदड़ी ओढ़ रखी थी, तो मुझे नहीं पता चला कि हजरत की भी एक टांग कोई नहीं। आप फरमाते गुफ्तगू हुई, जब हजरत मुझे छोड़ने के लिए उठे ना तो क्या देखा तो हजरत की एक ही टांग है। तो बाहर एक टांग गार के मुंह पे कटी पड़ी थी, हजरत की भी एक ही थी। तो कहते मैंने कहा कहीं ये एक ही तो नहीं मामला। कहते मैंने बड़े डरते डरते अदबन अर्ज की हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक टांग बाहर भी कटी है, तो वो एक ही तो नहीं मामला। तो कहते रो पड़े और फरमाने लगे बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी हुआ। 7 दिन बारिश बरसती रही, गार में इतनी ठंड हो गई कि मैं डर गया कि मैं मर जाऊंगा ठंड से। कहते हैं अल्लाह ने रहमत की, अगले रोज जो है ना वो धूप निकली। और कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना वो अपने वजूद को गर्म कर रहा था। तो यहाँ तो छोटे छोटों के इम्तिहान और जो दावा इश्क का कर दे अल्लाह, वो तो फिर रंग ही वखरे हैं। तो कहते हैं इम्तिहान आ गए, आजमाइश आ गई। कहते बाहर बैठा था तो एक दोशीजा गुजरी। वो जगह थी कि जहां औरत का आना ही नामुमकिनात में से था, लेकिन उस वक्त तवज्जो नहीं ना गई, शहवत का गलबा हो गया। कहते हैं औरत गुजरी, मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी, बड़ी सोहनी लगी मुझे, और मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, और मैं उठ भी खड़ा हुआ और ये दायां कदम उठाया पहले उसके लिए। तो गैब से आवाज आई वाह भाई वाह, इश्क दे दावे साडे दे ते जांदे गहरा पीछे। इश्क के दावे हमारे साथ और जाते गैरों के पीछे हो। आप फरमाते यही टांग गैर की तरफ उठी थी, मैंने हाथों से काट दी। हमने क्या किया यार, रोटी खाती तो सो गए, हमने क्या किया यार, तेरे इश्क में है यार, हमने क्या क्या ना किया। सब्र अय्यूब किया, गिरी आई याकूब किया। इसलिए मैं तो देखो ना मैं तो ये दर्द लेके आए, क्या मुझे वो तकरीर नहीं आती थदियां फेंकवाने वाली, सारी आती हैं हजरत, लेकिन हम छोड़ चुके हैं ना। मेरे मुर्शिद ने मुझे एक ही बात बताई थी, उसने कहा पुत्र सारी जिंदगी जोर लगाना, अगर वो एक सजदा भी मिल गया तो वही काफी है हजरत। और वो क्या है, आप फरमाते हैं सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी। आप एक मन लोहा रखें इतना ज्यादा होगा, और सोने का एक टुकड़ा, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, आशिक का एक सजदा जाहिर की उम्र सारी। हाँ बस कहा था पुत्र वो एक सजदा लब नहीं कि तुझे लब गया था, वो सजदा लब नहीं जे कि तू लब गया। हाँ बस हजरत जी मेहनत करो यार, मेहनत करो, हाँ मेहनत करो, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, गर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर। यार हमने तो किए ही कुछ नहीं है। ये
बैठे हैं मेरे साहब हैं सारे, तो ज़ाहिर है कादरी भी हैं, चिश्ती भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं, लेकिन हज़रत जी आ तो सबको मदीने से ही रहा है ना। हाँ तो सबको उधर से ही रहा है हज़रत जी, हेडक्वार्टर तो सबका वो है। हाँ कहीं जनाब अजमेर से होके फिर मदीना है, कहीं बगदाद से होके फिर मदीना, कहीं हज़रत जी जो है ना वो बुखारा से होके फिर मदीना है, कहीं सोहरवर्द से होके फिर मदीना। हज़रत जी है मरकज सबका मदीना पाक ही हज़रत जी। हाँ कोई इस रंग से मना रहा है, कोई उस रंग से मना रहा है, मकसद सबका अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही है हज़रत जी। हाँ ये हज़रत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह आपके हज़रत जो है ना काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह ताला, आपने अपने शेख के नाम पे तफसीर लिखी, तफसीर मजहरी। तो उसमें हज़रत लिखते हैं, देखो हज़रत करने वालों ने क्या क्या किया। हमसे तो उन्होंने इतना सा मुंह मांगा था, हमने तो वो भी नहीं दिया। हम तो वो भी बुढ़ी को खुश करने के लिए रोज ही मूंड देते हैं, जाओ जाओ जे रख लेंदा तो नहीं लभनी कि साडे विआह नहीं होए, जाओ जा कुछ करदा तो सही ना यार, वो किसी गल नहीं छड़दा यार, छड़िया कि क्या हमारे नहीं हुए। हाँ ये तो भाई जी सिर्फ डर लगता नहीं तो अल्लाह की रहमत ना चार पूरे कर छड़िए। हकीकत है हज़रत जी, हाँ अल्लाह का शुक्र है। ये तो सिर्फ डर लगता है कि हमारे मुआशरे में ज़िना जायज़ है, लेकिन अब निकाह नहीं जायज़। कोई ज़िना करने वाले की लोग इज्जत भी करेंगे, निकाह करने वाले को लोग 2 नंबर कर देते हैं। हाँ बाकी अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। रखो तुसी भी, अज नहीं फुफो मनेगी तो असीं हैं इंशाअल्लाह। जे खाला नहीं मनेगी तो शाह साहब है नहीं हज़रत जी, दुआ भी करा लांगे, टेलीफोन भी करवा लांगे हज़रत। हाँ हाँ तो ये एवं ही ड्रामेबाजी हैं हज़रत जी सारी। वो हज़रत जी हमारा सियालकोट इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तो वो इंडस्ट्री वालों को बड़ा वहम होता है जी, वो असी हमने बाहर जाना है होता है, तो हमने वो बाहर जाना होता है, तो फिर वो जो है ना वो दाढ़ी रखी हो तो फिर जो है ना वो वीज़ा नहीं लगता है। ये भी तुम्हारा वहम है। वो मामे होते हैं वीज़ा ना लगाने वाले, वीज़ा उधर से लगता है हज़रत जी। वीज़ा उधर से लगता है, क्योंकि हज़रत हमने किताबों से सीखा, हमने इन बुज़ुर्गों से सीखा। लेकिन जो अम्बिया होते हैं ना सलामुल्लाहि तआला अलैहिम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो नहीं किसी से सीखते हज़रत, अल्लाह उनकी तरबियत खुद ही करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत का एक सिलसिला, अल्लाह पाक ने पूछा मेरे कलीम को यार है बचपन, अर्ज़ की थी अल्लाह एक दर्जी मेरा बचपन का यार है, कच्चा के पक्का। अर्ज़ की थी अल्लाह बड़ा ही पक्का है, फरमाया जाओ एडा पक्का तो सुई लैके आओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, मुख्तसर करूँगा, बातें होती रही हैं। तो आपने फरमाया भाई आज एक काम लेके आए हैं, आज पहली बार तुझे काम कह रहा हूँ। जनाब तू दर्जी है ना? जी जनाब। सुइयाँ दवा वही ने? जी जनाब। फिर एक दे हैं मैंने। उन्हें कहा नहीं जनाब सुई है नहीं। आपने कहा यार मांगा क्या है? सुई मांगी है, सुई होती क्या है? उसने कहा नहीं जनाब सुई नहीं है। आपने याद करवाया या क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले थे। आपने फरमाया याद कर तुझे महल से मैं क्या क्या ला के नहीं देता था। अगर मांगी भी पहली बार सुई तो नहीं, वो भी इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं जनाब सुई नहीं है कोई। आप गए कोई तूर पे वापस। अल्लाह पाक ने पूछा कलीम क्या बनी? अर्ज़ की थी या अल्लाह नहीं हो देती है। फरमाया फिर जाओ। आप फिर गए, वो गिर गया कदमों में, सारी सुइयाँ डाल दी। हुजूर माफ़ी दे दो, गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया। बड़े हैरान हुए, पहले एक नहीं दे रहा था, हूँ माफ़ी मंगता तो कहता सारियाँ तुहाडियां। बहरहाल एक उठाई कोई तूर पे गए। अल्लाह पाक ने पूछा कलीम क्या बनी? अर्ज़ की थी अल्लाह पहले एक नहीं देन दिया, कहता हूँ सारियाँ तुहाडियां। फरमाया पहले भी उसके दिल में मैंने डाला था, अभी मैंने नहीं डाला। तुम हुजूर से वफा करो, आप फुफो के दिल च पा देगा। ऐਵੇਂ ना ये बहाने लगाओ यार, ये नहीं कोई बहाना। और मैं कहता हूँ उसे डूब मरना चाहिए जो औरत के लिए दाढ़ी नहीं छोड़ रहा है। छड़ चले रखियाँ भी लभ ही जानी, केड़ा कोई एडी टेंशन है, कोई से नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन ये ना करो यार पुत्र। ये बाज़ टाइम ऐसे होते हैं कि एक वक्त था ना जब सब ही रखते थे, लेकिन हज़रत जब अब औखा काम है रखना है। बहुत बड़ा मुजाहिद दाढ़ी शरीफ रखना, इसको रखो हज़रत, सोनी करके रखो। और मैं अब आपको अपने एक फ़कीर की भी सुना दूँ। मेरे दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला, बाबों की अपनी बातें होती हैं। आप फरमाया करते थे बाबा कख रख लै कख रह जाऊगा। कख रख लै कख रह। तूने तो इसको बड़ा हौला जान लिया ना। ये कख कितने भारी हैं तुझे आखिरत में जाके पता चले।